जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोग वैदिक काल को देख रहे थे और वैदिक काल को इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं वैदिक काल को एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले क्लासेस में हमने कंटिन्यू किया था या फिर हम लोगों ने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसको एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो हमने बताया था कि इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक के समय को रखा जाता है वैदिक काल में, और वैदिक काल का जो समय था वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक रखा गया था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रखा गया था, वहीं उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 600 बीसी तक रखा गया था। वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? तो वो आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे और ये भारत में पंजाब और हरियाणा में आए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, संस्कृत देवताओं की भाषा थी, इस वजह से वो ये लोग आर्य जो है सो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और इन्होंने बताया कि जिनको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती है वे जो है सो अनार्य हैं या फिर या उनको निम्न कहा जाता था। निम्न मतलब छोटे कस्बे के लोग जो है सो छोटे कस्बे के लोग को निम्न कहा जाता है। तो आर्यों ने जो है सो जिनको संस्कृत नहीं आती थी, यानी कि जो मूल रूप से भारत के निवासी थे, तो उन्हें जो है सो अनार्य कहा और निम्न कहा। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था, वहीं उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था। उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था, वहीं दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। गौतम राहुगढ़ से याद रखेंगे कि गौतम राहुगढ़ जब आर्यकरण करने के लिए चल रहे थे तो ये गंडक नदी को पार नहीं कर पाए थे। गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे। पटना के जस्ट बगल में गंडक नदी है और उसके बाद फिर जो है सो गंगा नदी है। तो ये जो गंडक नदी को पार नहीं कर पाए थे, इसलिए जो है सो इन्होंने अर्थर्वेद में जो है सो पाटलिपुत्रा को अछूतों की भूमि कहा है। अर्थर्वेद में पाटलिपुत्रा को क्या कहा है? और अछूतों की भूमि कहा है। किसने कहा है? तो गौतम राहुगढ़ ने कहा है। और यहाँ के गंगा जल को भी जो है सो अपवित्र माना गया है और सभी जगह का गंगा जल जो है सो पवित्र है, बट बाकी जो है सो अर्थर्वेद के अनुसार जो पटना या फिर पाटलिपुत्रा की जो गंगा जल है इन्हें जो है सो अपवित्र माना है। और फिर से हम लोग देख लेंगे कि ऋग वैदिक काल में, जो ऋग वैदिक काल था, इस समय जो है सो या फिर आर्य वैदिक समय में जो उनका जो सबसे प्रिय पशु था वो गाय थी। गाय को जो है सो ये लोग सबसे प्रिय पशु मानते थे। इतना प्रिय पशु मानते थे कि गाय की हत्या के बदले जो है सो मृत्यु दंड भी दिया जाता था। गाय की हत्या में जो है सो क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड तक भी दिया जाता था। और जो उस समय के राजा थे उनका मुख्य काम था ग्वेष्टि करना। ग्वेष्टि मतलब क्या होता है? गाय के लिए युद्ध करना या फिर गाय की खोज करना। तो उनका सबसे प्रमुख कार्य कह सकते हैं। तो ये जो था उनका ग्वेष्टि करना या फिर गाय के लिए युद्ध करना। उस समय क्या था कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? वो कृषि था। और वैदिक समाज की जो है सो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में जो है सो नगरीय सभ्यता होने लगी थी धीरे धीरे। बाकी जो है सो ये जो है सो ऋग्वेद काल में जो है सो था, उस समय जो है सो ऋग वैदिक काल में इसकी जो सभ्यता थी वो जो है सो ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देख लेते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है सो 10 राज युद्ध की चर्चा है। किसकी चर्चा है? 10 राज युद्ध की चर्चा है जो आर्य और अनार्य के बीच में हुआ था, जिसमें आर्यों की जो है सो विजय हो गए थे। आर्य विजय हो गए थे और अनार्य जो है सो हार गए थे। आगे जो है सो ऋग वैदिक काल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि उस समय जो जाति का जो गणना होती थी उनके कर्मों के अनुसार होती थी। जो उनका कर्म था या फिर जो उनका काम था, उनके कामों के हिसाब से उनकी जाति का निर्धारण होता था। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेंगे। ये सिर्फ ऋग वैदिक काल में हुआ था। और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें जो है सो जाति की जो है सो निर्धारण हुई थी, वो जो है सो वंश के आधार पे हुई थी।
तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ऋग वैदिक काल में ही जो है सो जो जाति की गणना थी वो जो है सो कर्म के आधार पे थी। कर्म क्या था कि जैसे कोई इंसान किसी के यहाँ नौकरी करता था तो उसे शूद्र कहा जाता था, या फिर जो व्यापारी करता था उसे वैश्य कहा जाता था, जो किसी के लिए लड़ता था या फिर जो रक्षक का काम करता था तो उन्हें जो है सो क्षत्रिय कहा जाता था। और ब्राह्मण जो था वो ज्ञान देते थे या फिर पूजा पाठ वगैरह जो करवाते थे वे ब्राह्मण थे। और गॉड यानी कि भगवान जो है सो सबसे ऊपर थे और सभी के ऊपर जो है सो अपना ये करते थे। तो पिछले क्लासेस के अनुसार जो है सो 2-3 लोगों का ये कमेंट आया था कि जो है सो ये जो जाति का गणना था ये जो है सो जैसे उनका कहना था कि ब्राह्मण जाति है, तो ब्राह्मण में तो अभी लोग जो है सो सिर्फ ब्राह्मण ही है जो मतलब ज्ञान देते हैं। और हमने बताया था कि टीचर भी जो है सो ब्राह्मण की श्रेणी में आते थे। वो ऋग वैदिक काल के अनुसार जो है सो टीचर जो है सो ब्राह्मण की श्रेणी में आते थे, क्योंकि वे जो है सो शिक्षा देते थे। तो उनका कहना था कि अभी जो है सो जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न नहीं कह सकते हैं, जो छोटे कास्ट के लोग हैं या फिर जो हरिजन समाज के लोग हैं, सबसे अच्छा शब्द रहेगा उनके लिए हरिजन। तो जो हरिजन समाज के लोग हैं ये भी तो मतलब टीचर हैं, और जब ये टीचर हैं तो ये जो है सो ब्राह्मण तो है नहीं। तो ये ऋग वैदिक काल में उनके कर्मों के अनुसार जो है सो उनकी जाति का निर्धारण होता था, ना कि अभी। और उत्तर वैदिक काल के बाद से जो है सो वंश का निर्धारण होना शुरू हो गया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। उसके बाद वैदिक काल की नदियाँ थी जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे। इसमें सबसे प्रमुख नदियाँ थी सिंधु नदी, जिसे सिंध के नाम से जाना जाता था, और इसकी जो है सो बहुत ज़्यादा मतलब वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा हुई थी सिंधु नदी की, क्योंकि ये जो है सो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वैदिक काल के देवता में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनकी चर्चा जो है सो 250 बार की गई थी। इन सभी क्लासेस का एकदम डिटेल में डिटेल लेक्चर जो है सो हमने पिछले क्लासेस में अपलोड कर दिया। बस इस क्लास में एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इंद्र को जो है सो पुरंदर भी कहते थे, और अग्नि के देवता अग्नि जो है सो ये जो है सो इनकी चर्चा 200 बार हुई थी अग्नि के। और उसके बाद फिर जो है सो वायु के देवता वरुण थे, जंगल के देवता सोम थे, तो ये सभी याद कर लेंगे। रौद्र जो है सो ये सबसे क्रोध वाले देवता थे, और ये पशुओं की देवता थे। याद इसलिए करना जरूरी है ये रौद्र, क्योंकि जो है सो जो ऋग वैदिक काल था इसमें जो है सो गाय को सबसे श्रेष्ठ और प्रिय माना गया था। तो ये जो है सो इन्हें जो है सो पशुओं की देवता कहा जाता था। किसे कहा जाता था? रौद्र को। ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। ठीक है। ग्वेष्ठ का मतलब क्या होता है? गाय के लिए युद्ध करना। और सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान को जो है सो सीता कहते थे। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था जो है सो इसमें जो है सो जो राजा थे ये कोई भी डिसीजन लेते थे तो ये अपने जो संगठन थे इनसे जो है सो विचार विमर्श करके और तब जो है सो किसी भी चीज़ का निर्णय लेते थे। कौन कौन सा संगठन था? तो इनका 3 संगठन था, सभा, समिति और विदय। क्या था? सभा और समिति और विदय था, जिसमें कि सभा में साधारण लोगों का संगठन था और समिति में उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, और विदय जो है सो ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा जो है सो 122 बार की गई थी। और सभा और विदय में महिलाओं को भी जो है सो भाग लेने की अनुमति थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसे ग्रामिक कहा जाता था। मतलब जो गांव के जो मालिक थे उन्हें ग्रामिक कहा जाता था। बाकी अभी के समय में जो गांव के हेड होते हैं वो मुखिया कहलाते हैं बिहार में, और यूपी में जो है सो प्रधान कहलाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी इकाई जन थी। जन को मतलब जिसके मालिक जो है सो राजा होते थे, राजन होते थे, जिसको राजा के मतलब एज ए राजा कह सकते हैं, तो उन्हें राजन कहा जाता था, जो सबसे बड़ी इकाई थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण जो है सो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है सो कृषि और कृषि में जो है सो बहुत ज़्यादा ये होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन होने लगा, और धीरे धीरे समाज जो है सो क्या हो गया कि ग्रामीण सभ्यता से नगरीय या फिर नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा, और जन जो है सो जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया,
और यह जो है सो जनपद आगे चल के महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद यानी कि छोटे छोटे जनपद को कंबाइंड करके और महाजनपद बनाया गया। और 16 महाजनपद की चर्चा जो है सो अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय में है, जो कि बौद्ध धर्म में है। ठीक है। उसके बाद जो है सो हम लोग टैक्स के लिए देख लेते थे। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी। और उसके बाद फिर आगे था कि इस समय घड़ा या फिर मनका या फिर मृदभांड, ये 4 प्रकार के होते थे, जिसमें सबसे प्रमुख जो है सो था धूसर मृदभांड, जो कि सभी ये लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड और काला मृदभांड को बना के जो है सो धूसर मृदभांड बनाया जाता था। और सबसे प्रचलित था चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि जो मृदभांड था उस पर चित्र बना दिया जाता था, तो उसको जो है सो चित्रित धूसर मृदभांड कहते थे। ठीक है। मिश्रित मृदभांड जो लाल और काले मृदभांड का जो मिक्सचर होता था उसे मिश्रित मृदभांड कहते थे। तो यहाँ तक हमने कल के क्लासेस में देख लिया था। आज के क्लासेस में अब हम लोग जो है सो वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे, इस समय जो है सो 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला यज्ञ होता था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि घोड़े का जो है सो, इसमें घोड़े को यज्ञ करा के छोड़ दिया जाता था। कोई भी राजा होता था वो क्या करता था कि घोड़े के साथ जो है सो यज्ञ करके और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता था। आगे आगे घोड़ा चलता था और पीछे से राजा और उनके सैनिक को चलते थे, और घोड़ा जहाँ तक चल गया वहाँ तक का क्षेत्र जो है सो वो राजा का हो गया। इसमें क्या होता था कि प्रायः जो अश्वमेघ यज्ञ कराते थे वे राजा जो है सो जीत जाते थे। जीतते इसलिए थे क्योंकि जो है सो जो बगल के राजा थे या फिर जो बगल का उनका ये था, तो उनमें क्या होता था कि उनके राजा जो है सो इस चीज़ के लिए एक्टिव नहीं होते थे, और ये तो पहले से ही प्लान बना के और फिर जो है सो युद्ध के लिए चलते ही थे। तो ये जो है सो आसानी से किसी भी राजा को हरा देते थे और उनका जो है सो उन पे अपना अधिकार जमा लेते थे। अधिकार जमाने के पीछे मतलब क्या था कि ये इनका घोड़ा जहाँ तक चल गया और उसके मतलब जितना एरिया तक चल गया उतने एरिया पे जो है सो कब्जा हो जाता था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ था। बाकी वाजपेयी यज्ञ था। ये जो है सो राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए था। इसमें जो है सो रथों की रेस लगाई जाती थी। किसकी रेस लगाई जाती थी? रथ का रेस लगाया जाता था। और राजसेय यज्ञ था। राजसेय यज्ञ मतलब एज ए नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य अभिषेक के समय जो है सो ये यज्ञ किया जाता था, तो इसको जो है सो राजसेय यज्ञ कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोहे की खोज हुई। किसकी खोज हुई? लोहे की खोज हुई। और कब हुई? तो अतिरंजी खेती में जो है सो लोहे की खोज हुई। और उत्तर वैदिक काल का जो है सो अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पर कृषि पर आधारित हो गया। पशुपालन के स्थान पर कृषि पर आधारित हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो है सो लोहे की खोज हुई थी। अब जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का कि वैदिक काल में 6 दर्शन जो दिए गए थे, तो वो कौन कौन से दर्शन हैं? 6 दर्शन हैं। इससे जो है सो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक काल के 6 दर्शन के भाग नहीं हैं? तो ये 6 दर्शन का नाम याद रख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संख्या दर्शन था। संख्या दर्शन कपिल ने दिया था। उसके बाद जो है सो व्याय दर्शन जो है सो गौतम ने दिया था। किसने दिया था? गौतम ने दिया था। योग दर्शन पतंजलि ने दिया था। उसके बाद वैशेषिक दर्शन जो है सो कनाद ने दिया था। और उत्तर मीमांसा वदरायन ने दिया था। किसने दिया था? वादरायन ने दिया था। उत्तर मीमांसा दिया था। और पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने दिया था, जिसमें कि गौतम बुद्ध की जो है सो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है सो संख्या दर्शन से लिया गया था। किस दर्शन से लिया गया था? संख्या दर्शन से लिया गया था। अब चलिए आइए हम लोग जो है सो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को जो है सो कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस थे, और इसके बाद जो है सो हम लोग आज के क्लासेस को ख़त्म करेंगे। तो सिंधु सभ्यता थी, क्या थी? नगरीय सभ्यता थी।
कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। वहीं वैदिक सभ्यता जो है सो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में की जो है सो ये मातृसत्तात्मक थी, वहीं वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक। वैदिक सभ्यता कौन सी थी? ये जो है सो पितृक सत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु जो है सो बैल थे, जबकि वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु कौन थे? गाय थी। उसके बाद जो है सो इसमें जो नगर नियोजन था, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था, जबकि वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन था। और सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ जो है सो गाय के लिए युद्ध होता था और मुख्य रूप से युद्ध करने के लिए ही जो है सो अश्वमेध यज्ञ भी कराया जाता था। छठा है कि इसमें कांसे की खोज हुई थी और वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई, जिससे जो है सो लोग जो है सो नगरीयकरण की मतलब इस सभ्यता में नगरीयकरण शुरू हुई थी, वो अंतिम में हुई थी उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद कृषि और व्यापार का जो है सो इसमें प्रचलन था। वहीं जो है सो कृषि और पशुपालन था। क्या था? कृषि और पशुपालन था। और 8वां डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इसमें जो है सो 8वें में ये पशुपति शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी। वहीं इंद्र जो है सो वैदिक सभ्यता में इंद्र को जो है सो महत्वपूर्ण देवता माना गया है। तो आज के क्लासेस में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लासेस में, जिसमें हम लोग जो है सो भारत के प्रमुख धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी चीज़ों को एक अच्छे से एक बार आप लोग खुद से पढ़ लेंगे और नोट्स से पूरा याद कर लेंगे। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे क्लासेस में जितना भी चीज़ें कराई जाती है एकदम सेलेक्टेड चीज़ें होती है, जिसको जो है सो जिसको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आपके अच्छे तरीके से और इजी वे में जो है सो कम रिसोर्सेस में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है सो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।